अनजाने में भी हमसे कोई अपराध हो जाए, जाने में अपराध हो जाए, तो उसके लिए हमें भगवत आराधना करनी चाहिए, भगवत पूजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और गलतियां हो जाती हैं, रोज हम झाड़ू लगाते हैं, न जाने कितने जीव मर जाते हैं, रास्ते चलते हैं, न जाने कितने जीव मर जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बोले रोज हमको नाम जप करना चाहिए। वैसे तो ये दैनिक जो पाप है ना, इनके लिए 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। पंच यज्ञ जो हमारे घरों में पहले किए जाते थे। सबसे पहला यज्ञ है कि हमारे घर में भोजन बने तो पहले अग्नि देव को उसकी आहुति लगाएं। 5 आहुतियां, 5 गिलास रोटी जो भी बनाए हो, चपाती, उसको घी में डुबो करके बूरे में लगा करके अग्नि को छोड़ो। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये पहला यज्ञ है पंच यज्ञों में। और दूसरा यज्ञ क्या है कि दूसरी रोटी जो है आपकी, वो गौ माता के लिए निकाल दो। आपके घर में गौ माता नहीं है, आसपास कहीं भी गौ माता है, तो उसको दूसरी रोटी गौ माता के लिए निकाल दो। और तीसरा यज्ञ, ये दूसरा यज्ञ है। और तीसरा यज्ञ क्या है कि कोई अतिथि के लिए, अभ्यागत के लिए 2 फुलके, 2 रोटियां बना करके रोज देना, रोज खिलाना उसको। ये तीसरा यज्ञ है। और चौथा यज्ञ क्या है? कभी कभार आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके और किसी सरोवर के किनारे जाकर के मछलियों को चुगा देना। और 5वां यज्ञ है कभी किसी पेड़ के किनारे उसकी मूल जड़ में आटा डाल देना चींटियों के लिए। ये 5 प्रकार के यज्ञ जहां घरों में होते हैं, वहां सब प्रकार की सुख शांति और समृद्धि होती है। पंच यज्ञ होते रहे, गोग्रास निकलता रहे, अग्नि को भोग लगता रहे, तो अग्नि कभी तुम्हारी मंद नहीं पड़ेगी। कहते हो हमें भूख ही नहीं लगती है, हमारा लीवर खराब है। लीवर क्या है? हमारे शरीर के अंदर अग्नि है जिसका नाम है जठराग्नि। 49 प्रकार की अग्नि होती है, उसमें से एक अग्नि हमारे पेट के अंदर रहती है। अग्नि एक है, अग्नि के 3 पुत्र हैं, और उन तीनों पुत्रों के 15-15 पुत्र हैं। 15 × 3 = 45 और 3 × 48 और एक अग्नि 49। 49 प्रकार की अग्नि होती है और 49 प्रकार की ही हवा होती है। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। हनुमान जी जब लंका जलाने के लिए पहुंचे और जैसे ही पूंछ में आग लगाई, तो महाराज हरि प्रेरित तेहि अवसर, उसी समय 49 प्रकार की हवा चल गई और पूरी लंका को तहस नहस कर दिया हनुमान जी ने। और 49 प्रकार की अग्नि में जठराग्नि जो है वो हमारे उदर के अंदर है। तो जठराग्नि मंद ना पड़े, इसलिए रोज अग्नि को भी भोग लगाओ। अब बोले अग्नि है ही नहीं, हम तो महाराज चूल्हे पर बनाते हैं। अरे चूल्हे पर बनाते हैं तो बनाओ चूल्हे पे, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन गाय के गोबर का एक कंडा रखो, आधा तोड़ करके गैस पर उसको एकदम पका लो, कच्चा ना रहे, पूरी अग्नि बन जाए। और अग्नि बनने के बाद उसमें घी में और बूरे में उस रोटी को डुबो करके 5 गिलास अग्नि को दे दो। गौ माता को ग्रास निकाल के रख दो, अभ्यागत को 2 फुलके निकाल के रख दो, चींटियों को अन्न आटा डाल दो, मछलियों को आटा चुगा दो। ये 5 यज्ञ करते रहोगे तो तुम्हारे घर में श्री वृद्धि बनी रहेगी। पंच यज्ञ होते रहना चाहिए। महाराज अजामिल जैसे पापी के उद्धार के लिए मेरे परमात्मा ने अपने पार्षदों को भेज दिया था। यमराज के दूत आए थे गले में फंदा लेकर के। यमराज ने देखा पापियों की लिस्ट में 1 नंबर पर अजामिल का नाम, अपने दूतों को भेज दिया कि इसके गले में फंदा डाल के खींच के ले आना। और जैसे ही वो आए तो ये डर गया, यमराज के दूतों को देख करके कांपने लगा। कहीं दूर इसका पुत्र खेल रहा था तो चिल्ला करके बुलाया उसको, नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावतेन स्वरेणोच्चैर आजुहाव।
कुलेंद्रिया, उसकी इंद्रियां शिथिल हो गईं और अपने पुत्र को बुलाया। नाम नारायण था। मेरे परमात्मा के पार्षद आ गए, अजामिल की रक्षा कर दी।